हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बेलन को पढ़ेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बेलन के सभी फार्मूला को पढ़ेंगे और उन फार्मूला को समझने के लिए उदाहरण को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, बेलन को अंग्रेजी में हम सिलेंडर कहते हैं। दोस्तों, बेलन इस शेप का होता है। दोस्तों, बेलन आप हमेशा देखते होंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई गेहूं या फिर चावल रखने वाला जो ड्रम होता है वो भी बेलन के आकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, बेलन के ये जो नीचे जिस पर बेलन खड़ा रहता है वो इस शेप का रहता है। देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी ये वृत्त की तरह होता है। यानी मान लीजिए ये वृत्त की तरह होता है, उसी पर बेलन खड़ा होता है। और दोस्तों, बेलन के ऊपर जो ढक्कन रहता है वो भी वृत्त की ही तरह होता है। तो दोस्तों, ये वृत्त से जो ये केंद्र से और परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आर हो गया। दोस्तों, ये सीधा है, यानी इसका मतलब कुछ न कुछ बेलन का ऊंचाई होगा। तो ये एच से प्रदर्शित करते हैं ऊंचाई को। तो दोस्तों, पहले बेलन के फार्मूला को समझने से पहले हम वृत्त के फार्मूला को समझ लेते हैं, क्योंकि ये वृत्त का फार्मूला भी बेलन के फार्मूला से मिलता जुलता है। तो देखिए, पहले वृत्त का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि, दोस्तों वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। दोस्तों, ये हमारे बताने का मकसद है कि इसी से बेलन का भी फार्मूला बनेगा। देखते रहिए वीडियो में। दोस्तों, अब हम पहले निकालेंगे बेलन का आयतन। तो दोस्तों, बेलन का आयतन, दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? दोस्तों, बेलन ये कितना स्थान घेरता है उसी को हम बेलन का आयतन कहते हैं। यानी यह कितना जगह छेकेगा, कितना क्वांटिटी में, उसी को हम बेलन का आयतन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई, दोस्तों बेलन कितना आयतन घेरेगा? जितना ये आधार का क्षेत्रफल होगा और जितना ऊंचा होगा इतना ही तो घेरेगा, इससे तो ज़्यादा नहीं घेरेगा। तो दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल, देखिए आधार का क्षेत्रफल यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल हो गया। और ऊंचाई कितना है? एच है, तो इंटू एच। तो दोस्तों, इसी को मिला देंगे तो हमारा बेलन का आयतन का सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, ये हो गया बेलन के आयतन का फार्मूला। दोस्तों, कितना आसानी से हम समझ पा रहे हैं। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। और ऊंचाई तो एच से प्रदर्शित करते हैं, एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, ये हो गया बेलन के आयतन का सूत्र। अब निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों देखिए, ये पूरा ऊपर का ढक्कन और नीचे का जो ये पेंदा होता है इसको छोड़कर ये जितना भी गोल होगा इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। यानी ये नीचे का पेंदा छोड़कर और ऊपर का ये छोड़कर इसको छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ ये गोल वाला हिस्सा बचेगा। तो इसी को हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे देखिए, ये मान लीजिए मार्कर एक बेलन है, तो मान लीजिए कि हम इसको छोड़ देंगे और ये बाहर वाले को, तो ये जो बचेगा ये हमारा, इसी को हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होगा? परिधि। परिधि, दोस्तों ये गोल होगा तो इसका परिधि भी होगा और गुणे ऊंचाई, यानी इसका कुछ ऊंचाई होगा। तो ये परिधि गोल होगा, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या है? 2πr। और ऊंचाई क्या है? एच है। तो दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया? 2πr/h। देखिए 2πr/h, ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला। तो दोस्तों इसको और इसको आप अपने नोट में लिख लीजिए। ये हम इसलिए बताया हूँ कि ये कैसे फार्मूला बना है उसको मैं बताया हूँ। अब देखिए, अब हम लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में सभी आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आएगा और ये वृत्त का जो नीचे और ऊपर दोनों का क्षेत्रफल है ये भी आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आएगा और प्लस दोनों वृत्त का यानी ऊपर नीचे, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 2πr/h और प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 2πr²। दोस्तों इस पर हम 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है। देखिए इसमें 2 वृत्त है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका भी निकालेंगे इसका, इसीलिए हम 2πr² लिख दिया हूँ। तो इसको इसमें से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है, तो लिखेंगे 2πr कॉमन हो गया। तो यहाँ पर बचा h और प्लस यहाँ पर बचा r। तो दोस्तों ये हो गया वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए बेलन का आयतन पूछे तो πr²h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 2πr कोष्टक में h + r। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप फार्मूला को पूरा बेसिक से समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों ये पहला उदाहरण है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा इसका ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। दोस्तों इसका एक त्रिज्या देखिए, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये h बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा क्या है बेलन का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। दोस्तों ये बेलन का आयतन का फार्मूला है। तो दोस्तों देखिए ये पाई का मान क्या होता है 22/7, r² क्या है त्रिज्या यानी 7 × 7, r² का मतलब 2 बार r और h क्या है 3 मीटर, तो 3, तो ये 7 से 7 कट गया और दोस्तों ये 7 × 21, तो 22 × 21 और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 462 और इसका यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसका भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो दोस्तों यदि आप फार्मूला जानते रहेंगे तो बेलन बहुत आसान चैप्टर है, बस आप फार्मूला को याद करके प्रश्न ऐसे ही हल कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस त्रिज्या को कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर यानी r का मान, और ऊंचाई ये ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr और कोष्टक में h यानी लंबाई प्लस r, इसमें हम रख देंगे। तो देखिए अब ये 2 है तो 2 गुणे पाई का मान क्या है 22/7 गुणे r। देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम 3.5 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, यानी 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 7/2 और कोष्टक में ऊंचाई कितना है 8 और प्लस r कितना है 7/2। देखिए ये 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 8 दूना के 16 और 7, 16 7 23/2 हो जाएगा ये अंदर वाला हल करने पर। तो 22 ×
23/2, तो ये 2 से कटेगा 11 बार में, तो 11 गुणे 23, ये कितना आ रहा है, 11 तियाँ 33 को 3 हासिल 3, 11 दूना के 22 और 3 25। और दोस्तों हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस यूनिट का आप जरूर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बेलन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।